आप सभी कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज के लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान नए सत्र 2024-25 अध्याय 3 इतिहास का आरंभिक नगर। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे हड़प्पा कालीन किस संरचना का जो है रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था। तो महान स्नानागार आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है धौलावीरा। उसके बाद है सुमेलित करना है, आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक वस्तु, फेयंस जो है कृत्रिम वस्तु, पत्थर की मोहर जो है वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली और मन का चमकाना विशेषज्ञ कार्य है। चलिए यहाँ पे उसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो बाढ़ आने से है जो है वहाँ का पूरा इलाका डूब गया था। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। तो ये कहलाते थे मनकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए किसका उपयोग करते थे? तो हल का उपयोग करते थे। उसके बाद प्रश्न दूसरा है ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने खालिस्तान कहा है। तो नगर दुर्ग। सी लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में खालिस्तान की खेती होती थी, तो कपास की खेती होती थी। डी है साबरमती की एक उपनदी के किनारे एक नगर बसा था, तो ये था लोथल। और फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। प्रश्न 7वां देखिए मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखना है आपको। पहली विशेषता हो जाएगी महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, स्नानागार में पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर यहाँ पर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। फिर प्रश्न 8वां, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई? तो हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख आदि तथा तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई चीजें प्राप्त हुई थी। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। दूसरा, घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तीसरा, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घर में कुएं भी होते थे। 10वां देखिए हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से पश्चिमी व पूर्वी भागों में विभाजित करके किया गया। फिर दूसरा, सड़कें चौड़ी एवं समकोण पर अवस्थित। तीसरा, जल निकास व्यवस्था तत्कालीन व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ थी। 11वां, कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई चीजें बनाई जाती हैं। 12वां, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टिन, कांसे और सोने की धातु से परिचित थे। वे आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। 13वां देखिए आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे? तो आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। आरंभिक नगर के लोग अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। 14वां, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे, जहाँ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, लकड़ी नहीं होगा यहाँ पे, इसको काट देंगे। सुअर, कुत्ते और हिरन आदि पशुओं को पाला जाता था। 15वां देखिए हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर बसा है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। फिर है दिए गए मानचित्र में आपको दर्शाना है हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो,
चनहूदड़ो और गम्बेरी वाला। तो ये सभी सभ्यताएं हैं जो कि खोजी गई हैं। पहली है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो है वो वर्तमान के पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है राखीगढ़ी, तो वो आपको यहाँ पे राखीगढ़ी यहाँ पे देखने मिल जाएगी। उसके बाद है कालीबंगा, तो यहाँ पे आपको कालीबंगा मिल जाएगा। धौलावीरा ये देखिए ये गुजरात के एरिया में मिल जाएगा देखने को। फिर सुरकोतदा, तो ये भी यहीं देखने को मिल जाएगा। और फिर है लोथल, तो लोथल भी यहीं देखने को आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे तीनों एरिया हैं। फिर है मोहनजोदड़ो, तो ये भी यहाँ पे देखने मिल जाएगा। फिर चनहूदड़ो मोहनजोदड़ो के ठीक नीचे। उसके बाद है गम्बेरी वाला, तो गम्बेरी वाला जो है वो भी वर्तमान के पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।